अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट पीरियड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज ही शाम को हम पढ़ेंगे अपना एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इससे हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह अगला जनरल साइंस को शुरू करें या इस्लामियत को शुरू करें। तो इसकी आपने मुझे वोटिंग वोटिंग करनी है और वोटिंग बतानी है, ठीक है, कि कौन सा पहले शुरू किया जाए, इस्लामियत या जनरल साइंस, ठीक है। इन दोनों में से एक है जो उसको शुरू करना है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे पेड ग्रुप व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर दें। उसमें मैं रोज़ाना टॉपिक्स को क्लियर कवर कर रहा हूँ एज ए पीडीएफ, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें फिर हम क्विज़ का इस सिलसिला भी शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही कारगर साबित होगा आप सबके लिए इंशाल्लाह। तो ये बनाया गया है आपके लिए स्पेशली, और आप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को बोलें, खुद भी ज्वाइन करें। तो ठीक है, चलें शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो है, पाकिस्तान inherited a weak economic in 1947 mainly due to। तो पाकिस्तान का जो है ये है अनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वल हैं, उसकी जो तकसीम है वो अनइक्वल थी, इसी वजह से पाकिस्तान को मसला होता है वीकली, यानी कि वीक इकोनॉमी, ठीक है, सही है। अच्छा, द फर्स्ट इकोनॉमिक priority of Pakistan after independence was, तो अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ये पाकिस्तान की पहली तरजीह थी, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड, तो ये एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए पहले जो 5 साल के जो बनाए गए थे, एक प्लान बनाया गया था, तो उसी हिसाब से, ठीक है, ये गन बनाया गया था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, when which period is known for रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछले उसमें भी। तो ये है 1958 1969, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अयूब खान इकोनॉमिक मॉडल वाज इंस्पायर्ड बाय, तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगला सवाल है, द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली इम्प्रूव्ड, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। द टर्म 22 फैमिलीज रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये है इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है। ये याद रखें कि टर्म 22 फैमिलीज जो है रेफर कंसंट्रेशन किया जाता है इकोनॉमिक वेल्थ को, ठीक है। विच प्रॉब्लम एमर्ज्ड ड्यूरिंग अयूब एरा, यानी एरा कहते हैं दौर को, ठीक है। जिस तरह अभी शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ है, उनका दौर चल रहा है, उससे पहले इमरान खान साहब थे, उनका दौर चल गया, तो उसको कहते हैं एरा, ठीक है, यानी कि दौर चलना, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला था अयूब खान के दौर में, ठीक है। अच्छा, नेशनलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन, तो ये हुआ था 1972 में, 1972 में, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेशनलाइजेशन वाज एम्ड एट प्रोमोटिंग, तो ये था सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला था विच सेक्टर सफर्ड मोस्ट ड्यू टू नेशनलाइजेशन, तो ये है इंडस्ट्री को, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, तो ये भुट्टोज एरा। अब एक चीज मेरे इसमें आपने नोट किया होगा कि ऑप्शन बी सबसे ज्यादा मैं डाल रहा हूँ, तो ऑप्शन बी इसलिए डाल रहा हूँ कि ऑप्शन बी जो है बीपीएससी और ऑप्शन बी और सी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। तो मेरे वीडियोस में भी आप इन दोनों को ज्यादा देखते होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है, जियाउल हक रिवर्स्ड नेशनलाइजेशन थ्रू, तो ये था प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, विच फैक्टर बूस्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी इन 1980s, तो ये था अफगान वार, ठीक है। अच्छा, वर्कर रेमिटेंसेस इंक्रीज्ड ड्यू टू माइग्रेशन टू, तो ये ऑप्शन सी था मिडल ईस्ट, ठीक है। इन 1980s इकोनॉमिक डिपेंडेड हेविली ऑन, तो ये था रेमिटेंसेस, ठीक है। अच्छा, विच डिकेड
which decade is called the lost decade for Pakistan's economy? तो ये था 90 ऑप्शन 1990s, ठीक है। और 1990 की दहाई जो थी पाकिस्तान में, जो दहाई कहते हैं डिकेड को, ठीक है, डिकेड कहते हैं दहाई को, ठीक है, यानी कि 10 साल प्रोग्राम, 10 साल, ठीक है, जो 10 साल गुजर जाते हैं उसको डिकेड कहते हैं। तो इस कॉल्ड लॉस्ट डिकेड ऑफ फॉर पाकिस्तान, तो ये 1990 का दहाई था, ठीक है। अच्छा, मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन द 1990s वाज, तो ये था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी वाज एक्टिवली परस्यूड, के लफ्ज है परस्यूड ड्यूरिंग, तो ऑप्शन सी यानी कि 1990s, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है विच पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन, तो ये ऑप्शन था 1998 में, लेकिन ये 1998 में कौन से महीने में किया गया था, कौन सी तारीख में किया गया था, तो मुझे वो अपने कमेंट में लाजमी बताने हैं, ठीक है, डेट शेट बताने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक सेंक्शंस, इकोनॉमिक सेक्शंस वर इम्पोज्ड मेनली बाय, तो वेस्टर्न कंट्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, सेक्शंस रिजल्टेड इन डिक्लाइंस ऑफ, तो ऑप्शन सी यानी कि फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है। अच्छा, अब मुशर्रफ एरा फोकस्ड ऑन, तो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, लफ्ज है ऑप्शन है बी, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मेनली इन, तो ये है सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, तो ये ऑप्शन सी यानी मुशर्रफ एरा, ठीक है। पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ क्रॉस्ड 7% ड्यूरिंग, तो ये था अर्ली 2000s, ठीक है, अर्ली 2000s। अच्छा, वार ऑन टेरर स्टार्टेड अफेक्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी आफ्टर, तो ऑप्शन सी 2001, ठीक है। अच्छा, विच सेक्टर सफर्ड मोस्ट ड्यू टू टेररिज्म, तो ये ऑप्शन बी यानी कि टूरिज्म, जो टूरिज्म है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, मतलब मुतासिर हुआ है, तो टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी या इसी की वजह से, ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस बैडली अफेक्टेड पाकिस्तान आफ्टर, तो ये है ऑप्शन सी यानी कि 2007 में, ठीक है। अगला सवाल है सर्कुलर डेप्ट इज रिलेटेड टू, तो ये है एनर्जी सेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है पाकिस्तान इकोनॉमी आफ्टर 2008 फेस्ड, तो इन्फ्लेशन एंड डेप्ट, ठीक है, ये 2008 में जो हमें मसला पेश आया था इकोनॉमी में, तो ये था इन्फ्लेशन एंड डेप्ट, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है आईएमएफ प्रोग्राम्स आर मेनली एम्ड एट, तो ये था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए। आईएमएफ जब भी पैसे पाकिस्तान को देती है तो वो इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए देती है, ठीक है। अच्छा, विच गवर्नमेंट इनिशिएटेड सीपैक, तो ये है पीएमएलएन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है इनिशिएट किया था सीपैक का पाकिस्तान में, और ये इनिशिएट हुआ था, इसका साइन हुआ था 2013 में लगभग, फिर काम इसका शुरू हुआ था 2015 में, ठीक है। अच्छा, सीपेक इज पार्ट ऑफ, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अच्छा, गवादर पोर्ट प्लेज अ की रोल इन, तो ये है कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, तो लाजमी गवादर पोर्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये पिछले उसमें हमने पढ़ा भी है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज क्लासिफाइड एज, तो ये है मिक्स्ड, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, उसमें हर तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, तो ये क्या है लफ्ज मिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान इज, तो एग्रीकल्चर है, ठीक। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जीडीपी कम्स फ्रॉम, तो ऑप्शन सी यानी कि सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी रिडक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन, तो ये है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मेजर हर्डल इन इकोनॉमिक प्लानिंग इज, तो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इन्फ्लेशन मीन्स,
अगला सवाल है इन्फ्लेशन मीन्स तो राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन कहते हैं जो कीमतों में इजाफा होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, राइज इन प्राइसेस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीन्स तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ फोकसेस ऑन, तो ये है ऑप्शन बी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, तो ये है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से सबसे ज़्यादा चीज़ें दरामद होती है, ठीक है। Import substitutions policy was used mainly in, तो ये था 1950s से 1960 के राउंड अबाउट, इसी डिकेड में, इसी दहाई में, ठीक है। तो अगला सवाल है प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये ऑप्शन बी यानी कि 1953 में हुआ था। अच्छा, 5 ईयर प्लान्स एम एट, तो ये था आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। विच फैक्टर डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये था लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, ठीक है, ये इनके बगैर बहुत मुश्किल है। फिस्कल डेफिसिट रिलेट्स टू, तो ये था बजट शॉर्टफॉल, ठीक है। अच्छा, टैक्स टू जीडीपी रेशो इन पाकिस्तान इज, तो ये था लो, लो, ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल इकोनॉमी मींस, तो ये था अनरजिस्टर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स इकोनॉमी बाय, तो ये था इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ठीक है, ऑप्शन सी। पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लानिंग सफर्स फ्रॉम, तो ये था ऑप्शन सी यानी पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड मेनली इन, तो ये था गवर्नेंस, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हेल्प इन, तो ऑप्शन बी यानी रीजनल कनेक्टिविटी था, ठीक है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, तो ये था ऑप्शन बी यानी कि ग्रोथ विद फ्यूचर डिमांड डैमेज, फ्यूचर डैमेज, ठीक। अगला सवाल है पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स एम टू, तो ये था रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अगला सवाल है विजन 2025 फोकसेस ऑन, तो ये ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रिक्वायर्स, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 60 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह आपके जो रिटर्न में बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। इनके नोट्स बना लें आप खुद, अगर नहीं बना सकते तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप, मेरा पेड ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें इंशाल्लाह मैं आपको हर नोट्स आपको पीडीएफ में मुहैया करता रहूँगा, और इसके इंशाल्लाह हम क्विज़ भी बनाएंगे, टेस्ट भी लेंगे आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।